होंगे, पूछे जाएंगे, तो मैं एक तरीके से मतलब प्रति वीडियो के हिसाब से कक्षा 12 के रसायन विज्ञान को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं क्लियर करते चलता हूँ। साथ में आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग वीडियो को देखें, साथ में शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किए हैं तो भी कर लें, क्योंकि हम जानते हैं कि जिससे आपके पास कोई भी वीडियो जब हम बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और वीडियो को क्या कर सके, देख सके। कक्षा 12 का मैं इस समय केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, उसमें एक टॉपिक है विलेयता। विलेयता क्या होता है, चलिए आइए इस पे बात करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है विलेयता, कई बार पूछा गया है। विलेयता जिसको अंग्रेजी में सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का अगर देखा जाए हिंदी में अर्थ तो होता है कि घुलनशीलता। आप इमेजिन करिएगा कि किसी भी चीज को किसी भी चीज में हम क्या करें, घोलें। अब वो चीज क्या है तो उस पर आप कल ही इस लेक्चर में हम बात कर चुके थे कि समांगी मिश्रण हो। समांगी मिश्रण कहने का मतलब है कि मतलब ऐसे दोनों पदार्थों को हमें आपस में मिलाना है जिनका नेचर क्या हो, समान हो, जो एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल करके अपने अस्तित्व को क्या करते हो, समाप्त कर देते हो या फना हो जाते हो। फना का मतलब क्या है कि एक दूसरे में पूरी तरीके से क्या हो जाना, खो जाना। उसी प्रकार से जब हमने एक उदाहरण लिया था कि चीनी और पानी का, तो हमने कहा था कि एक हमने पात्र लिया है और उस पात्र में हमने कोई विलायक ले लिया। क्या लिया है, विलायक। क्या लिया है, विलायक लिया है। और जो उस विलायक की मात्रा हमने रख दी है वो इस समय क्या रख दी है, फिक्स रख दी है, और उसका हमने कितना लिख लिया है, 100 ग्राम। विलायक जो है उसकी मात्रा कितनी है, 100 ग्राम। और फिर मैं इसमें चीनी को क्या कर रहा हूं, घोल रहा हूं। तो चीनी चूंकि विलेय है, पानी में जाने के बाद में या किसी विलायक में क्या होगी, जाने के बाद में घुल जाएगी। तो कहते हैं कि जब कोई 100 ग्राम विलायक हो और उसमें मैं किसी भी प्रकार के विलेय को क्या कर रहा हूं, घोल रहा हूं। अब ये आसानी से इमेजिन ये करें कि एक कप क्या ले लीजिएगा या 100 ml का एक गिलासा ले लीजिएगा और उसमें मतलब जो है चीनी को घोलने का प्रयास करें। तो कहते हैं कि चीनी जो घुल जाएगी जितनी उस 100 ml पानी में या 100 ग्राम पानी में, उसी को उसकी सॉल्युबिलिटी या विलेयता कहा जाता है। तो क्या समझे कि मतलब किसी भी 100 ग्राम विलायक में अधिकतम घुलित विलेय की संख्या को क्या कहा जाता है, उसकी विलेयता कहा जाता है। लेकिन अब टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स होगा, क्योंकि हम तापमान क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे। तो कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में अधिकतम घुलित विलेय की संख्या को ही उसकी विलेयता कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं लैंग्वेज में स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में। अब फिर मैं यहीं पर थोड़ा एक बात बताना आपको चाहता हूं कि विलायक क्या है। तो आप सवालों में देखेंगे जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा, विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलेय होगा। ये 100% लागू हर जगह होता है। जबकि अगर मैं नेचर से बात करूं कि कौन किसमें विलेय होगा, इससे पता लगाना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन ये आप याद रखिएगा, सवाल में कहीं भी अगर दिया जाए कि जिसकी मात्रा आपको ज्यादा लग रही हो वो क्या होगा, विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलेय होगा। तो इस आधार पर कहते हैं कि स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय अधिकतम घुले
मात्रा को उसकी विलेयता कहा जाता है। उसकी विलेयता कहा जाता है। विलेयता कहा जाता है। अब मान लीजिएगा नीचे हमने बना रखा है कि एक कोई पात्र है, उस पात्र में एक विलायक है, वो कितने ग्राम है? 100 ग्राम है, और मैं उसमें कुछ विलेय पदार्थ को उसी स्थिर ताप पर, ताप क्या है? स्थिर है, उसी स्थिर ताप पर विलेय को मैं क्या कर रहा हूं? विलायक में मिला रहा हूं। तो विलेय की अधिकतम मात्रा, मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा उस विलायक में जो घुल जाएगी, उसी को उसकी क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। जो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके? घुल सके। तो एक छोटा सा टॉपिक था, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऐसे ही आप मतलब वीडियो पाने के लिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो 2025 बोर्ड के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, पक्का है, यहां से पूछा जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को धन्यवाद।